कथा को बड़े ध्यान से सुनो। शबरी कहती है पंपापुर जई हो रघुराई, तय हुई है सुग्रीव मिताई। और सुग्रीव से मित्रता होने के बाद में सारे बंदर हनुमान जी को साथ लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे, तो वहां गुफा के अंदर स्वयं प्रभा नाम की देवी बैठी है। वहां प्रश्न हुआ सीता जी की खोज, तो बोले सीता जी की खोज करना है तो मुंह दहु नयन बिवर, आंख बंद करो और गुफा को छोड़ दो। पैदल चल के नहीं जाना, आंख बंद करो बस। स्वयं प्रभा ने कहा, बंदरों ने आंख बंद की, लेकिन बंदर तो बंदर हैं, उनके स्वभाव को आप जानते हैं। 1 मिनट से ज्यादा आंख बंद रह सकती नहीं। सारे बंदरों की आंख खुल गई और हनुमान जी तो आंख बंद करके जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी विशाल हो गए, क्या करना है? बोले इतना करहु तात तुम जाही, सीत ही खोज कहो सुधि आई। जो राम जी ने कहा था वही जामवंत जी ने कहा। कथा की थोड़ी गहराई की तरफ जाए। स्वयं प्रभा कहती आंख बंद करो। गुफा के अंदर थे, मीठे पानी का स्रोत था और मीठे मीठे फल थे, लेकिन जब संत की वाणी पर विश्वास नहीं हुआ, बंदरों ने आंख खोली, जामवंत जी ने, अंगद ने, नल नील ने, सबने आंख खोली, तो क्या दिखाई दिया? अपार जल समुद्र दिखाई दिया, खारा पानी, पीने के लायक पानी नहीं, खारा पानी। गुफा के अंदर थे तो स्वयं प्रभा मीठा फल खिला रही थी, और जब समुद्र के किनारे पहुंचे और संत की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो वहां भी एक गुफा है जिसमें संपाति नाम का गिद्ध रहता है। सारे बंदर समुद्र के किनारे बैठे बैठे विचार करते हैं कि 1 महीना बीत गया, सीता जी का समाचार मिला नहीं, लौटेंगे तो भी प्राणों का अंत है, और यहां बैठेंगे तो भी प्राण का अंत है, इसलिए अब अनशन करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। गुफा के अंदर संपाति रहता है। उसने देखा कि गुफा के बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं और वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम प्राणों का अंत करेंगे। अब तो अच्छा हो गया, जो लोग अपने प्राणों का अंत करेंगे, तो मैं तो गिद्ध, मेरे पंख भी नहीं है, मैं उड़ भी नहीं सकता, तो अब मेरे लिए भोजन की व्यवस्था भी हो गई है। अब धीरे धीरे करके एक एक जीव को खाऊंगा, लेकिन कौन है ये पता नहीं है। स्वयं प्रभा के पास गए थे तो मीठे फल हैं, मीठा पानी है, लेकिन संत की बात पे विश्वास नहीं किया तो खारा समुद्र है और खाने वाला संपाति है। आज मेरे को देवताओं ने आहार दिया है, इन सब को खा करके मेरा पेट भर जाएगा। सारे बंदर घबरा गए। हनुमान जी को कुछ नहीं है, वो तो आंख बंद करके खड़े हैं
कि जब सीता जी का समाचार मिलेगा तो ये आंख खुलेगी। अब तो बंद हो गई। संपाति की बातों को सुना तो अंगद ने कहा कि कमाल है भाई, एक जटायु वो था जिसने सीता जी की खोज के लिए, सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और एक गिद्ध ये है जो हम सीता जी की खोज करने जा रहे हैं, ये हमको ही खाने को तैयार हो रहा है। संपाति ने जब जटायु की बात को सुना तो ठिठक गया। धीरे धीरे चलते चलते पास में आया, क्योंकि पंख नहीं थे। आकर के पूछा, किस जटायु की बात कर रहे हो? अरे वो तो मेरा भाई था। कथा लंबी है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। संपाति ने कहा कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। मैं देखो तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करत हूं, कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी ने कहा कि आप लोगों ने मेरे भाई की कथा सुनाई, कथा लंबी है, उसकी चर्चा बाद में। सार संक्षेप में हम बात कर रहे हैं। हम जो बात कहना चाहते हैं उस बात की तरफ ध्यान दो कि जो खाने वाला संपाति था वो सहायता करने वाला संपाति बन गया, और उसने कहा, मैं देख रहा हूं त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका, वहां रावण असंक बैठा है, वहां अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए सहायता नहीं कर सकता। अब तुम्हारे में किसी में ताकत है तो वो लंका में जाए और सीता जी का समाचार लेकर के आ जाए, और चिंता नहीं करना। जो शक्ति, जिसकी शक्ति की बात मैं कर रहा हूं, तुम मेरी तरफ देखो। राम जी की चर्चा करते करते मेरे पंख निकल आए हैं, और उसी राम जी की कृपा से ये तुम्हारा सब काम हो जाएगा। संपाति ने कहा, मेरे को समुद्र के किनारे ले चलो। अपने भाई को तिलांजलि दी, और उसके बाद में संपाति वहां से चले गए। अब बंदर लोग विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन जाएगा। जामवंत ने कहा, मैं जा सकता हूं। जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी। अब अपनी अपनी बातें लोगों ने बताना शुरू किया। जाम्बवंत ने कहा, भाई देखो, मैं तब से हूं जब से बामन भगवान, नारायण भगवान बामन भगवान बने थे, और उस समय बलि को छलने के लिए भगवान ने जब विराट रूप धारण किया था, बामन भगवान जब त्रिविक्रम बन गए, तीनों लोगों को जीतने वाले बन गए, मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा की थी। उस समय जवानी थी, पर अब बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में मैं नहीं कुछ कर सकता। किसी ने कहा मैं 50 मील जा सकता हूं, किसी ने कहा 100 मील, किसी ने कहा 200 मील। अंगद ने कहा जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने में मुश्किल है। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी आंख बंद करके खड़े हैं। अभी तक हनुमान जी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि शोक में थे, दुख में थे, कष्ट में थे, अवसाद में थे।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आमरण अनशन करेंगे, जिंदा जी मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। ये तो भगवान की लीला कि जो संपत्ति खाने वाला वो रास्ता दिखाने वाला बन गया। सब लोग चर्चा कर रहे हैं पर हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। जामवंत कह सुन हनुमाना, अरे का चुप साध रहो बलवान। जाम्बवंत जी ने कहा हनुमान जी। हनुमान जी ने आंख खोली। हाँ बोलिए क्या बात। अरे तुम आंख बंद करके। हनुमान जी ने कहा सीता माता जी का समाचार मिल गया क्या? बोले हाँ समाचार मिल गया। लोकेशन का पता लग गया है, कहां पर है उस जगह का पता लग गया है। और जाम्बवंत जी ने कहा हनुमान राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीर। हनुमान जी, जाम्बवंत जी ने कहा अरे तुम्हारा तो जन्म ही राम जी के काम के लिए हुआ है। और जाम्बवंत जी ने धीरे से हनुमान जी के कान में कहा कि मैं जानता हूं काम तुम्हारे से होगा, क्योंकि तुमको राम जी ने मुद्रिका दी है, ये मैंने देख लिया था। मैं बुढ़ा हूं, क्योंकि बूढ़े लोग जो होते हैं ना वो बहुत ध्यान से ध्यान रखते हैं कौन कौन, क्योंकि जीवन के पूरे अनुभव उनके पास में होते हैं। हर समस्या का समाधान उनके पास में होता है। जीवन उन्होंने प्रैक्टिकल करके जिया होता है। बहुओं के ताने सुने होते हैं, बेटों के ताने सुने होते हैं, भाइयों की बातें सुनी होती हैं, दुश्मनों की बातें सुनी होती हैं, अपनों की बातें सुनी होती हैं, परायों की बातें सुनी होती हैं। बुढ़ापा ऐसे नहीं आता, ये बाल ऐसे सफेद नहीं होते। जीवन का अनुभव जीवन में आया होता है। जब राम जी ने पाछे पवन तन सिरनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। जाम्बवंत जी देखते जा रहे हैं कि पीछे हनुमान प्रणाम कर रहे हैं और भगवान ने किसी को भी निकट नहीं बुलाया। और हनुमान जी को निकट बुलाया तो क्या किया? परसासीस सरोरुह पानी, अपने हाथ से हनुमान जी के सिर को स्पर्श किया। जाम्बवंत जी समझ गए, इतने बंदर गए पर भगवान ने किसी के सिर को स्पर्श नहीं किया। ये हनुमान आगे बढ़े हैं, सिर को स्पर्श किया है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। राम जी ने कर मुद्रिका दीन जन जानी, हाथ से अंगूठी निकाली और हनुमान जी को अंगूठी दी और कान में कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही खोज कहो सुधिया। जाम्बवंत जी सुन रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं ये मुद्रिका लो और समाचार लेकर के आओ, पर करना वरना कुछ नहीं है, बस जाना है और जाकर के समाचार मेरे को लाके सुनाना है। जाम्बवंत जी ने सुन लिया था पर पूरे रास्ते कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि बूढ़ा आदमी जल्दी से कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाए तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलता है। सारे बंदर अपने अपने बल का व्याख्यान कर रहे थे। जाम्बवंत जी ने कहा जाम्बवंत कह सुन हनुमाना,
का चुप साध रहो बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। क्या करना है? बोले इतना करहु, जो राम जी ने कहा था वही जाम्बवंत जी ने कहा। हनुमान जी चकरा गए, बोले ये बात तो प्राइवेट थी, इनको कैसे पता लग गया। पर जाम्बवंत जी ने इशारा किया, चुप रहो, जाओ, सब मेरे को पता है, काम तुमको करना। जाम्बवंत राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वता, इतना करऊ तात तो तुम जाई, सीत ही खोज कहूं सुधि आई। जाओ और सीता जी का समाचार लेकर के आओ। हनुमान जी चल पड़े हैं। आज की इस पूरी कथा को सुनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वो दुश्मनों को भी मित्र बना लेते हैं, खाने वालों को भी दोस्त बना लेते हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी उनको भी अपना बना लेते हैं। आज का सत्संग इतना ही, बाकी की चर्चा फिर। बद्री विशाल भगवान की जय। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।